पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में नौकरियों को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस के सभी विधायकों के साथ मिलकर चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भूपेंद्र हुड्डा ने वहीं एचसीएस अनिल नागर के बर्खास्त किए जाने और इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। हरियाणा में नौकरियां परचून की दुकान की तरह बिकरी, जैसे परचून की दुकान परचून बिकता है, हर नौकरियों के रेट लगे हुए थे। लेकिन सरकार ने सदा ये कहा कि हमारी पारदर्शी है और मेरिट पे नौकरियां लग रही। अब जो पहले हरियाणा सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के वहाँ कपड़ा पकड़ा गया और उसके चेयरमैन को सस्पेंड करना पड़ा, और अब जो इनकी मेरिट और पारदर्शिता एक सूटकेस के नोटों में बंद मिल गई, डोल की पोल खुल गई। और आज एक डिप्टी सेक्रेटरी को उन्होंने टर्मिनेट किया उसकी सर्विस से, ताकि इस पूरे स्कैम पे लीपापोती करना चाहते हैं। और ये देखो ना, उनका टर्मिनेशन ऑर्डर अगर आप पढ़ेंगे, लास्ट पैरा है, पहले तो आ गया, वेयर एज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज ऑलरेडी टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द केस डिसाइडेड टू अवार्ड ए पनिशमेंट ऑफ डिसमिसल फ्रॉम सर्विस विच शैल ऑर्डिनरी बी डिस्क्वालिफिकेशन फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अंडर गवर्नमेंट अपॉन श्री अनिल नागर। लेकिन कंक्लूडिंग पैरा क्या है, नाउ देयरफॉर इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस the governor of Haryana, by satisfying that it is not practicable to hold inquiry in the matter against Shri Anil Nagar under suspension, imposed the punishment of dismissal. तो इंक्वायरी में क्या मनाही थे, करता रहे, इंक्वायरी भी होती रहे। और इसी वास्ते हम कहा कि भाई जो है हाई कोर्ट के सिटिंग के जज द्वारा ये किया जाए, क्योंकि जो ये OMR शीट्स हैं जो ब्लैंक मिली गई है, जो मैंने असेंबली में भी कहा, पहले आपको प्रेस में भी कहा कि OMR शीट्स ब्लैंक मिलती हैं, तो वो एक अकेले डिप्टी सेक्रेटरी का काम नहीं हो सकता। वो तो एग्जामिनेशन सेंटर से लेकर और ऊपर तक के तार जुड़े मिलेंगे। एग्जामिनेशन सेंटर में अगर कोई OMR ब्लैंक छोड़ता है तो उसी टाइम जो सुपरवाइजर होता है एग्जामिनेशन का, उसको कांटा लगाना पड़ता है, ब्लैंक नहीं भेज सकता है। इसका मतलब ये बड़ी डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी है, और उसको तह तक पहुंचने के लिए हम जांच मांग रहे हैं। अब इसका डिसमिसल कर दिया, एक अनिल नागर का, एक डिप्टी सेक्रेटरी का सिलेक्शन में कोई मतलब नहीं होता है। सिलेक्शन में मेंबर, चेयरमैन और हेड इसका चेयरमैन होता है। HPSC का चेयरमैन जो है ना वो हो, और HPSC के मेंबर होंगे। डिप्टी सेक्रेटरी तो उनका कोई उसके हाथ में अधिकार नंबर देने का नहीं है और नौकरी देने का नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दुकान के सेल्समैन को तो पकड़ लिया, दुकान के मालिक का नाम भी नहीं, वो तो बैठा है, ही इज हेड ऑफ द HPSC। तो वो जब तक रहेंगे फिर इंक्वायरी नहीं हो सकती, और एक ही रास्ता है, उसको स्वयं होना चाहिए, नहीं तो उसकी जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए, उसको निष्कासित करने की। कॉन्स्टिट्यूशनल है वो पोस्ट है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती, लेकिन मूव कर सकती है, जैसे हमारे समय में भी हुआ था, और राष्ट्रपति के तक केस जाता है उनका, तो उनको शुड बी डिसमिस्ड, या वो छोड़ जाएं या चले जाएं। और जब तक इंक्वायरी पूरी ना हो हाई कोर्ट के जज के द्वारा ये अपने उसमें जाए, तभी, ताकि इंसाफ का तकाजा यही है, तुरंत इन पर कार्रवाई करें और ऐसे कमीशन को
बर्खास्त करने की आगे कार्रवाई करें, बर्खास्त करवाने की आगे कार्रवाई करें, ताकि जो हरियाणा के युवाओं का जिस प्रकार लूट मची हुई है उनमें एक विश्वास पैदा हो सके। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में डॉक्टरों की कितनी कमी है उसे भी विस्तार से बताया। अस्पतालों के 70%, मैं हेल्थ की बात कर रहा हूँ, आज कह रहे हैं कि भाई ओमिक्रॉन आ सकता है, तीसरी वेव आ सकती है, लेकिन 70% स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के पद तो खाली पड़े अस्पताल में हरियाणा में। और प्रदेश के 13 जिलों में रेडियोलॉजिस्ट, 11 जिलों में बायोकेमिस्ट्री की, 10 जिलों में मेडिसिन, 9 जिलों में फार्मेसिक, 7 जिलों में चेस्ट तथा त्वचा रोग विशेषज्ञ, 6 जिलों में मनोरोग, 3 जिलों में ENT, 2 जिलों में गायनी हड्डी रोग बच्चों के डॉक्टर, 1 जिले में एनेस्थीसिया पैथोलॉजी और एक भी सर्जन नहीं है। एक पूरे हरियाणा की तस्वीर मैंने आपको दी है। जैसे टोटल जो हमारे विशेषज्ञ हैं, स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर्स की, वो हमारे को जो है 1978 पोस्ट है, 1978 होने चाहिए, लेकिन आज हमारे पास पूरे प्रदेश में कुल 669 है, 669 1978 में से। और अकेले हेल्थ डिपार्टमेंट में 10,000 पोस्ट खाली पड़ी है। और जो तीसरी लहर की क्या तैयारी हो रही है, जो ऑक्सीजन हमारे पास पूरी है कि नहीं है, पूरी है, क्योंकि जैसे दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से बहुत सारी डेथ हुई, हालांकि सरकार मानती नहीं, उन्होंने विश्वास दिलाया था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पे कि हम हाई लेवल कमेटी बनाएंगे, हर जिले से पता करेंगे कि डेथ कितनी हुई, लेकिन अब तक कोई उस तरफ कोई कदम सरकार ने नहीं उठाया। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 पर बताते हुए कहा कि हरियाणा में कैसे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा में क्राइम का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है। आजकल अधिक खबरें सिर्फ क्राइम से जुड़ी होती हैं। इसी प्रकार से कानून व्यवस्था के हाल है। आज आप कोई अगर आप खबर पढ़ो, 10 खबर हैं तो 10 में से 9 खबरें ऐसी मिलेंगी, कहीं धोखा हो गया, कहीं बलात्कार हो गया, कहीं हत्या हो गई, कहीं एक्सीडेंट हो गया, ऐसी मतलब बुरी खबर पढ़ने को मिलती है। अच्छी खबर तो 10 में से 1 मिलती है। हाँ, हम दिन कोई भी लगाओ, दिन पीछे गुड़गांव हुआ, रोज कोई ना कहीं से मर्डर होता है। और जो अपराधी हैं वो तो बेखौफ घूमते हैं, और जो लोग हैं वो खौफग्रस्त हुए। वो खौफग्रस्त आज कोई अपने आप को हरियाणा में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। नोबडी इज फीलिंग सेफ। और जो लेकिन अपराधी बेखौफ हैं, वो ले जाते हैं। इसी प्रकार से महंगाई पर कोई इनकी रोक नहीं। आज क्या किस प्रकार से महंगाई तेजी से बढ़ रही है, गरीब आदमी का जीवन ही दुर्लभ हो गया। रसोई तो बहुत महंगी हो गई। तो इतनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है तो आज गरीब आदमी के लिए और मध्यवर्गीय लोगों के लिए बहुत मुश्किल काम हो रहा है। हम बेरोजगारी तो आपको मालूम ही है, बेरोजगारी में तो आज हरियाणा नंबर 1 है। मेरे को बार बार कहने की जरूरत नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि माने ना माने। कि आप नीति आयोग से ले लें कि किस तरीके से बढ़ती है, CMI से की तो आई गई है कि वो नंबर 1 है, क्योंकि अब रोजगार मतलब जो प्राइवेट फैक्ट्रियाँ वो भी पलायन कर रही हैं और सरकारी नौकरी दे नहीं रहे। जो दे रहे हैं उसमें खरीद फरोख्त से दे रहे हैं। काम लगी है। अकेले शिक्षा विभाग में 40,000 पोस्ट खाली हैं आज, 40,000 इन ईच वन डिपार्टमेंट ओनली। इसी प्रकार से हर डिपार्टमेंट का ये हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट की वो थी, उसमें भी एक अलग से बना दिया। एक और भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। जिस तरह
HPSC में पकड़े या वहाँ पकड़े जाएंगे। मतलब वहाँ जो है, जो बेचारे कॉन्ट्रैक्ट गरीब आदमी है, ऐसी शिकायतें मेरे को मिलती हैं। पहले ठेके की तो चल ही रही थी, अब इसमें दूसरे हिसाब से हुआ। ठेके में तो ये था 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट देते थे, 2 महीने की तनख्वाह देते थे, 1 महीने की वो खाते थे। इतना इस बार करप्शन था। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining. Samsung LED TV, Western LED TV, Westway LED TV, world class LED TVs under one roof, 0% फाइनेंस। ही आए बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स पर। फुल रेंज ऑफ मोबाइल सैमसंग, ओप्पो, वीवो, आसान किस्तों में। जीतो 2.5 लाख रुपए के इनाम। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, GT रोड, नियर फेडरल बैंक, पानीपत, 9812214543।